पुलिस लाइन में तैनात सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार का हुआ देहांत, जवानों ने दी सलामी। भागलपुर पुलिस लाइन में तैनात सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार का देहांत हो गया और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में ले जाया गया और जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मृतक जवान गया जिले के नारदागंज ख्याजी जी गली के रहने वाले थे और वहीं मौत की खबर परिजनों को दी गई, जिसके बाद उनकी पत्नी और एक बेटे भागलपुर पहुंचे हुए हैं। वहीं सब का पोस्टमार्टम कराया गया है और मृतक जवान को पुलिस लाइन में सलामी दी गई। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और पुलिस लाइन डीएसपी सहित काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे और वहीं जवान सब पर और सभी ने एक एक कर फूल चढ़ाए और इस दौरान पूरे पुलिस लाइन में मातम का माहौल देखा गया। वहीं मृतक जवान के शव को उनके पैतृक आवास पर भेज दिया गया है। डीएम कार्यालय के समक्ष 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता का प्रदर्शन। भागलपुर जिला मुख्यालय समान न्यायालय स्थित डीएम कार्यालय के समक्ष काफी संख्या में आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार सरकारी सेवक एवं वेतन सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड में हड़ताल कर और प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं और आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर काफ़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचा और डीएम के समक्ष सरकारी सेवक और वेतन में बढ़ोतरी की मुख्य मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया और वहीं प्रदर्शन कर रहे आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगें को सरकार पूरी नहीं करती है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वेतन के लिए क्या मांग है और क्या कारण है? मांग है हम सबको जो है ना रिटायरमेंट पेंशन होना चाहिए और जो है ना 10,000 से ज़्यादा वेतन होना चाहिए। अभी कुछ नहीं दे रही है। अभी कितना मिला है? 1,000। कहाँ आई थी आज आप लोग? यहाँ डीएम ऑफिस। कब से हड़ताल पे गई हैं आप लोग? 12 तारीख से। 12 तारीख से कोई निर्णय नहीं निकला? कुछ नहीं, कोई नहीं। आज अपना आगे चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा, जब तक कोई निर्णय नहीं देगा तो चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमारी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही बने सभी विभागों को देखा। उन्होंने कहा भागलपुर शहरवासियों के लिए यह स्मार्ट सिटी के तहत बड़ी सौगात है कि जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं के लिए कई सुविधाएं हैं और जिम और स्विमिंग पार्क और बैडमिंटन कोर्ट के अलावे और कैफेटेरिया और टैल और ट्रेन से और लेकर और कई मूलभूत सुविधाएं सैंडिस कंपाउंड में दी गई है और साथ ही यहाँ के और कैफेटेरिया और में विशेष थाली की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही और इस कैफेटेरिया और में अमीर, गरीब और लोगों के लिए ध्यान रखा गया है कि जिससे सभी लोग और उसका फ़ायदा उठा सकें। और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जो भी कमी है उसे जल्द पूरा किया जाएगा और यह काम और पहले ही हो जाना था लेकिन और किसी तकनीकी कारण से विलम्ब हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ है और उम्मीद है शहरवासियों को यह सौगात काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा और इसके सुदृढ़ीकरण से हमारा शहर भी सुंदर, युक्त और उनका निरीक्षण किया गया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड का हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से विकसित करने का प्लान बनाया था और अब वो धरातल पर दिख रहा है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि हाई कोर्ट में दो केसेस फाइल हुए, अभी एक केस और पेंडिंग है, तो दोनों केस के डिस्पोजल में और उसके कारण जो एजेंसी को भी काम करने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अब जो है चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं कि पहले जैसे सैंडिस कंपाउंड में ये होता था कि ये पार्क पे कुछ ग्रुप का या किसी समूह का उस तरह का जो है अपना एक तरह से आप देख लें कि कंट्रोल था, तो अब ये सबके लिए ओपन है पूरे और इतनी फुटफॉल है। आप शाम के समय में आइए, मॉर्निंग सुबह में आइए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, युवतियाँ हों, महिलाएँ हों, काफ़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए
कैफेटेरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है और इसमें हम लोगों ने जनता थाली की व्यवस्था की है। अगर कोई आप स्पेशल कुछ इस तरह का भोजन आप ऑर्डर करते हैं तो जो मार्केट रेट है उस पर उपलब्ध है, और जो कोई सामान्य व्यक्ति आता है चाय कॉफ़ी 10 रुपये में, जनता थाली 70 रुपये में, जिसमें कई सारी सामग्री जो है थाली में समाहित है, तो वो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और बोला गया है। बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा है, चाहे वो टॉय ट्रेन हो, चाहे वहाँ जो पार्क बना है जिसमें झूला वगैरह कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसमें जो 2 तालाब जो पहले से पुराने ज़माने के वाटर बॉडी जो जल निकाय बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में, उसको हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट के तहत उसको सम्मिलित करा करके हम लोग उसका इम्प्रूवमेंट करा दें। लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं उस समय में चूँकि हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था तो हम लोगों ने नया एडिशन फिर नहीं किया, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने उसका भी प्लान तैयार कर लिया है। स्मार्ट सिटी के तहत तो पैसा नहीं है, लेकिन नगर विकास विभाग की अन्य किसी योजना से उसको भी हम लोग शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर बैडमिंटन कोर्ट आप लोग देख रहे होंगे, और जहाँ की नेशनल इवेंट भी हम लोग करा सकते हैं, वो बन करके तैयार है और काफ़ी भीड़ भी रह रही है। इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है कि लोगों को जो है वेटिंग में जाना पड़ रहा है, बच्चों के लिए है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। तो वो बैडमिंटन कोर्ट हम लोगों का बन करके तैयार हो गया है, यूज़ हो रहा है। उसके ऊपर एक छोटा जिम भी बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एसी जिम है, तो उसका भी लोग उपभोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने एजेंसी को बोला है कि साफ़ सफाई को अब अपग्रेड करिए, क्योंकि सारी सुविधाएं जो है वो बन गई हैं। ई टॉयलेट सैंडिस कंपाउंड के अंतर्गत 8 ई टॉयलेट की यूनिट जो है वो मुझे लग रहा है एक हफ्ता 10 दिन में वो शुरू हो जाएगा। जो टॉयलेट ब्लॉक ऑलरेडी जो निःशुल्क है वो तो है ही यहाँ, जो एजेंसी ने बना करके दिया है, एजेंसी मेंटेन करती है। इसके अतिरिक्त ई टॉयलेट बन गया है, उसको भी हम लोग जो है 10 दिन में शुरू करा देंगे, और मात्र 1 रुपये के शुल्क पे 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन डाल करके कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ई टॉयलेट की भी एक नई सुविधा जो है यहाँ शुरू की गई है। इसके साथ साथ जिम हो, चाहे टेनिस, लॉन टेनिस का कोर्ट हो, और स्विमिंग पूल में ये हम लोगों ने इंश्योर कराया, क्योंकि एक घटना हो गई थी उसमें जो बहुत दुखद घटना थी। तो अब जो है जो रेगुलर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, चाहे वो बच्चे हों या मतलब युवक युवतियाँ 18 साल से ज़्यादा हों, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट के साथ ही उनको एंट्री करने का जो है वो दिया जाएगा ऑप्शन। और वाटर का लेवल भी 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 4.5 मीटर नहीं, 4.5 फीट, 4-4.5 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। ये भी हम लोग उसको इंश्योर कराएंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है जो नया स्विमिंग पूल, क्योंकि ये पटना के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और किसी ज़िले में इस तरह का उपलब्ध होगा। यहाँ से अच्छे स्विमर्स, अच्छे तैराक निकले जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। अन्य सारी भी खेल की गतिविधियाँ जैसे बास्केटबॉल वगैरह, क्रिकेट, ये सब सारा चीज़ है। तो बढ़िया एक खूबसूरत जो है एक लोकेशन शहर के बीचों बीच बन गया है, और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि इसको लगातार हम लोग मेंटेन रखें, जहाँ भी जो थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है उसको सुधार करें, अपग्रेड करें। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ सैंडिस लोदीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, 2 को लिया हिरासत में। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लोदीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई देसी पिस्तौल, अर्धनिर्मित सामान और हथियार बनाने का उपकरण वृहत मात्रा में पकड़ा है। गौरतलब हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को 19 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू गांव में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, और यह सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। और इस छापेमारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर और लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू गांव में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध आग्नेयास्त्र एवं आग्नेयास्त्र बनाने वाले उपकरण की बरामदगी की गई तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 देसी पिस्तौल, 2 अर्धनिर्मित 2 नाली और 2 राइफल, 7 पीस देसी कट्टा का अर्धनिर्मित बट बॉडी, अर्धनिर्मित देसी कट्टा का बैरल 2 पीस, बैरल 8 पीस, 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस, 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस और खोखा 3 पीस, हथियार के और पार्ट्स बनाने में उपयोग होने वाली और ट्रिगरनुमा लोहे का और टुकड़ा 15 पीस, लोहे का बना बैस 2 पीस और 2 पीस, हैंड ब्लोअर और भाती मशीन और 1 पीस और 16 ड्रिल मशीन 1 पीस और हथौड़ा 1 पीस और 14
हेक्सा ब्लेड 1 पीस और रेती 1 पीस और मोबाइल 2 पीस बरामद किया है। यह जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी सघन छापेमारी अभियान निरंतर जारी रहेगा। द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक बड़ी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और उसमें गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, मोहम्मद अंजारुल और मोहम्मद सलमान उर्फ सलमी। और इसमें जो सलमान है, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई लोदीपुर के उस्तू गांव पड़ता है, उसमें हुई है और कल देर रात से दिन के 10-11 बजे तक लगातार ये रेड हुआ है, 7-8 घंटा। और इसमें बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने वाले उपकरण की बरामदगी हुई है। ये SDPO लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष लोदीपुर परमानंद और SHO गोराडी संजय सत्यार्थी और बजरा टीम के प्रभारी सूरज, SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश और ASI संजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जगदीशपुर थाना और हमारी बजरा की B टीम थी, इसमें पूरी लगी हुई थी और उन्होंने मिलकर इस पूरे गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 5 देसी पिस्टल पूरी तरह से निर्मित और 2 अर्धनिर्मित राइफल बरामद हुई है और 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे बरामद हुए हैं और इसके साथ ही साथ बैरल 8 पीस बरामद हुआ है और 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस हुआ है और 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस बरामद हुआ है और 3 जो है खोखा बरामद हुआ है कारतूस का। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर उपकरण बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने प्रेस ब्रीफ में दिया है, जो आप लोग को अभी समर्पित कर देंगे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ा उद्भेदन किया गया है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जो इनका बैकवर्ड लिंकेज है, जो कि इनको सामान सप्लाई करते हैं और जो इनसे सामान खरीदते हैं, जो फॉरवर्ड लिंकेज है, उनका भी हम लोगों ने पहचान किया है और उनके खिलाफ भी रेड की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कहाँ सप्लाई होता है? ये सप्लाई देखिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते हैं। पूछताछ से बहुत सारी चीज़ें आए हैं, जैसा मैंने संकेत दिया है कि फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज दोनों का खुलासा हुआ है इस पूरे रेड में और उसके बाद जो गहन पूछताछ हुई है टीम के द्वारा और उसके आधार पर भी हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग पकड़ाए यहीं के रहने वाले हैं, बाहर? ये लोग वहीं के लोदीपुर थाना अंतर्गत जो उस्तू गाँव है, वहीं के दोनों रहने वाले हैं और इसमें और भी लोग सम्मिलित हैं जिनकी पहचान की गई है। उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य भी संकलन कर रहे हैं, कार्रवाई भी। भागलपुर में महज 5 रुपए के चलते चाय दुकानदार ने खौलता हुआ चाय ग्राहक के ऊपर फेंक दिया। मामला भागलपुर के 0 माइल स्थित औद्योगिक थाना क्षेत्र में चाय दुकानदार द्वारा पानी के बोतल का पैसा ज़्यादा मांगे जाने पर ग्राहक ने जब मना किया, दुकानदार ने खौलता हुआ चाय ग्राहक के ऊपर फेंक दिया और जिससे युवक बुरी तरह झुलस गया और घायल ग्राहक को इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक सुमित कुमार कहा कि वह मैं अपने पानी का बोतल लिया और बदले में दुकानदार ने 20 रुपए की मांग की और मैंने कहा 15 रुपए दाम है, फिर आप 20 रुपए क्यों ले रहे हैं। इस पर दुकानदार काफ़ी और गुस्से में आ गया और खौलता हुआ गर्म चाय का सस्पेंड और मेरे ऊपर फेंक दिया। हालांकि घायल सुमित कुमार ने कहा दुकानदार का नाम है मैं नहीं जानता। मामले में घायल के परिजनों ने भागलपुर के औद्योगिक थाना में आवेदन देने की बात कही है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर TOP थाना क्षेत्र के बैजानी पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसकी पहचान साइनो गांव के रहने वाले मुकेश कुमार और श्याम प्रसाद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 45 वर्ष और 50 वर्ष है। गौरतलब हो कि यह सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसों से लोगों की मौत हो रही है, अब फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। यह घटना एक गैस कंटेनर के तीव्र और गति
से आकर मोटरसाइकिल में टकराने से हुई है, जहां दोनों युवक की मौत हो गई और दोनों युवक किसी काम से बाहर जा रहे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कचहरी चौक स्थित बिजली ऑफिस में उपभोक्ताओं ने गलत बिलिंग होने के कारण किया हंगामा। भागलपुर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर तैयारी समिति अग्रसर हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो पाया है। इसी बाबत भागलपुर के कचहरी चौक स्थित बिजली ऑफिस में उपभोक्ताओं ने अनाप शनाप बिजली बिल आने से त्रस्त होकर जमकर कार्यालय में हंगामा किया। उपभोक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं के लिए कहीं से सही नहीं कर रही है और लोग त्रस्त हो कर रहे हैं और जितना कमा कर खाने में नहीं लगाते हैं उससे ज़्यादा बिजली बिल भरना पड़ता है, और जिससे लोग काफ़ी आक्रोशित मुद्दा में दिख रहे हैं। और वहीं उपभोक्ताओं ने कहा कार्यालय में शिकायत करने आते हैं तो सिर्फ पुलिस नज़र आती है, कोई भी अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, न ही उचित मार्गदर्शन देते हैं। अगर ऐसा रवैया रहा तो हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कि रात में था 1300 रुपया, अभी आके आते हैं तो सब बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है। ये कब से चल रहा है? ये 2 महीने से चल रहा है लगातार। ये परेशानी है। हाँ, लगातार परेशानी है। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं आप? बराड़ी से आए हैं। नहीं, कहाँ आए हैं अभी? ये कचहरी चौक बिजली ऑफिस। मतलब समस्या के समाधान के लिए। यहाँ बताने वाला कोई? यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ कुछ नहीं बताया है। एक आदमी बोलिए नहीं कुछ। यहाँ आए हैं, बिजली का मीटर अधिक आ रहा है। रात को 600 था, भोरे -15, यानी 2100 रुपए का बिजली रात भर में चल गया। इसी तरह मोहल्ले में सब आदमी, किसी को 3000, किसी को 2000, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये चीज का हम लोग समाधान चाहते हैं। हाँ, यहाँ बताने वाला कोई नहीं। वो बोलता है इसको भेजो, ये बोलो उसको, कोई बताने वाला नहीं। इसका हम लोग का कैसे समाधान होगा बताइए? कब हम लोग खाएंगे? कहाँ से आए हैं आप लोग? तिलका मंजी से आए हैं हम लोग। अच्छा, तिलका मंजी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? अरे नाम तो छोड़िए ना, नाम